दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। तो अभी हम लोग बात करेंगे कांटरबुरे मैजिशियन और सेंट्रल हिंट्स वोमेंस के बीच में जो सुपर स्मैश का T20 मैच होने वाला है उसके बारे में। तो उससे पहले अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जुड़ जाओ, क्योंकि टॉस के बाद जो फाइनल अपडेट आएगा, फाइनल टीम आएगा, कहाँ पर मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो लिंक कहाँ पर है, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर चेक करके जुड़ जाओ। तो चलिए देखेंगे कि लास्ट वाले कुछ मैचेस में दोनों ही टीम के क्या परफॉर्मेंस रहते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। तो देखो यहाँ पे बात करें कि कांटरबुरे वुमेन के बारे में, तो कांटरबुरे वुमेन ने लास्ट वाले मैच यहाँ पे हार के आ रही है, जहाँ की बात करें नटलिया कॉक सबके ओपन करता हुआ दिख जाएगा गार्किन के साथ, और उसके बाद आएगा कौन, एमी सादरवेट और फ्रांसिस मैकाई, फिर जंजीता सैवेज। ठीक है, तो देखो नटलिया कॉक्स आप लोगों को पिक करके चलना ही पड़ेगा बैटिंग सेक्शन से, और कोई खास ऑप्शन नहीं है। फिर गार्किन को आप लोग ग्रैंड लीग पर ट्राई कर सकते हो, अच्छे खासे प्लेयर है, क्योंकि रिसेंट जो ओडीडी हुआ था उसमें अच्छे खासे फॉर्म में थे, 30 से 35 रन आसानी से बना दिए थे। तो इसलिए गार्किन भी आपके लिए एक अच्छे खासे ऑप्शन हो जाते हैं। एमी सदरवेट आपके लिए एक बेहतरीन पिक हो जाएंगे, और यहाँ पे फ्रांसिस मैकाई बॉलिंग के साथ साथ आपको बैटिंग से भी परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आ जाएगा। जंजीता सैवेज का अगर बॉलिंग की ज़रूरत होती है तो ये पूरी की पूरी ओवर भी डाल सकती है, यानी चार ओवर की बॉलिंग करती है। देखो लिया ताहू इस साल बॉलिंग नहीं करेगी। ये जो इसका जो कोच है उन्होंने कहा था कि लिया ताहू इस साल बॉलिंग नहीं करेगी। तो आप लोग ये थोड़ा सा ध्यान रख के चलना कि लिया ताहू सेपर से बैटिंग के तौर पे खेलेगा। तो अगर बात करें कि मेलिसा बैंक्स के बारे में, आप लोग इससे भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही नीचे बैटिंग करने के लिए आ रही है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाले। और लॉरा ह्यूज की भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाले, क्योंकि पर से विकेट कीपिंग से ही पॉइंट देने वाले हैं, बैटिंग से उतना खास कर नहीं पाए। कैट सिमंस अगर टीम की ज़रूरत होगी तो ये भी बॉलिंग डाल सकती है। ठीक है, कैट सिमंस भी अच्छे खासे बॉलर ऑप्शन है, ओडीडी में ये अच्छे खासे बॉल डालते हैं। तो अगर बात करें कि जेसिका सिमंस के बारे में, एक बेहतरीन ऑप्शन हो जाएंगे, और सारा आसमुसन तो आपके पास है ही एक बेहतरीन ऑप्शन। ठीक है, तो देखो 4 ओवर की कौन कौन बॉलिंग डाले थे। यहाँ पे मेलिसा बैंक्स के बारे में बात करें तो आपके लिए एक विकेट भी लेके गए थे, और मेलिसा बैंक्स कभी कभी डेथ में बॉलिंग करने के लिए आ जाती है, तो बॉलिंग फर्स्ट पे ट्राई करना, बॉलिंग सेकंड में छोड़ देना मेलिसा बैंक्स को। ठीक है, जेसिका सिमंस के बारे में बात करो तो ये भी एक अच्छे खासे ऑप्शन हो जाते हैं। आप लोग जेसिका सिमंस या फिर मेलिसा बैंक्स में दोनों में से किसी एक को लेना। मेरा मानो तो यहाँ पे बैंक्स के साथ जाना, क्योंकि ये डेथ में बॉलिंग करने के लिए आ जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बात करें कि जंजीता सैवेज लास्ट मैच में 4 ओवर की बॉलिंग डाले थे, लेकिन यहाँ पे एक भी विकेट नहीं ले पाए थे। लेकिन ये है एक अच्छे खासे बेहतरीन ऑलराउंडर, जरूर से जरूर इसको पिक करके चल सकते हो। ये इसका जो लाइन लेंथ है और टाइट लाइन लेंथ से बॉलिंग करती है। एमी सादरवेट लास्ट मैच में 1 विकेट की लेके गई थी, और ये डेथ में बॉलिंग करने के लिए आती है फ्रांसिस मैकाई के साथ। तो जरूर से जरूर आप लोग एमी सादरवेट को भी पिक करके चलना, और अच्छे खासे कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस भी हो जाएंगे। सारा आसमुसन के बारे में बात करो तो एक अच्छे खासे ऑप्शन भी हो जाएंगे, क्योंकि ये भी पूरी की पूरी 4 ओवर डाल सकती है, और अगर ये 4 ओवर डाल गए तो यहाँ पे जेसिका सिमंस का ओवर या फिर मेलिसा बैंक्स की ओवर काट सकती है। और फ्रांसिस की मैकाई के बारे में बात करो तो ये भी 4 ओवर की बॉलिंग डालेगी, और ये डेथ में बॉलिंग करने के लिए आ जाएगी। ये थोड़ा सा ध्यान रख के चलना कि ये देश में बॉलिंग करने के लिए आ सकती है, तो इसलिए आप लोग इसको भी कैप्टन वाइस कैप्टन दे सकते हो। तो चलिए अभी देख लेंगे कि सेंट्रल हिंट्स के ओमेन के बारे में, उसका जो लास्ट वाले कुछ परफॉर्मेंस कैसे रहते। तो देखो यहाँ पे सेंट्रल हिंट्स से लास्ट वाला मैच तो हार के आ रही है, लेकिन उससे जो पहला मैच था वो भी हार के आ रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि नटालिया डॉट अच्छे खासे विकेट कीपर है, और ये है टेक्निकल बैट्समैन, तो इसलिए बैट्समैन नहीं बैटर है, तो इसलिए आप लोग इसको भी पिक कर सकते हो। जेस वाटकिन बॉलिंग एक बेहतरीन बॉलर है, लेकिन बैटिंग से कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती है अभी तक, न कर पाई है अभी तक। लेकिन फर्स्ट वाले मैच में अच्छे खासे बैटिंग से ही परफॉर्मेंस दिए थे। लेकिन एक बात जो जेस वाटकिन की है, ये आते ही मारना चालू कर देती है। अगर लगते हैं तो अच्छे, नहीं तो जल्दी पवेलियन पे चली जाती है। ठीक है, तो एमी कुनिंघम के बारे में बात करें तो लास्ट वाले मैच में इनको प्रमोट कर दिया गया था, तो इसलिए आपको इसको भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि 1 डाउन बैटिंग करने के लिए आ रही है, तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट तो हो ही जाएंगे। ठीक है, हाना रावे के बारे में बात करें तो बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करता हुआ दिख जाएगा, लेकिन हाना रावे अपनी डोमेस्टिक सर्किट में उतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाया जितना ये इंटरनेशनल में करती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख के चलना कि हाना रावे को लेना, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन मार बनाना अपने जीएल में भी। और यहाँ पे मैटिलिया गार्क के बारे में बात करें तो ये 3 रन बनाए थे लास्ट वाले मैच में। टॉमिल्सन बहुत ही नीचे बैटिंग करने के लिए आ रही है, अगर टॉप ऑर्डर में आते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाते, क्योंकि टॉमिल्सन एक टेक्निकल साउंड बैट्समैन है। ठीक है,
जॉर्जिया एटकिंसन को यहाँ पे बॉलिंग नहीं मिल रहा है लास्ट वाले 2 मैचेस में। अगर बॉलिंग करते थे तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। रसमली मियां लास्ट वाले मैच में कमबैक किए थे और आके ही विकेट भी लेके गए थे। कितने विकेट लिए थे थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है। और ओशियन बार्लेट के बारे में बात करो तो आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। मेलिसा हेंसन आपके लिए एक डिफरेंशियल चॉइस हो जाती है। कॉरिडिया ग्रीन को भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो देख लेते हैं 4 ओवर की कौन पूरी ओवर डाले थे। जेस वाटकिन को 4 ओवर तो पक्की है, ठीक है। हालांकि लास्ट वाले मैच में इनको विकेट नहीं मिले थे, लेकिन ओपोनेंट जो था बहुत ही स्ट्रांग था। अगर बात करें कि रोजमेरी मेयर के बारे में तो 1 विकेट लेके गए थे। कॉरिडिया ग्रीन को 1 विकेट मिले थे और यहाँ पे हाना राय को भी 1 विकेट मिले थे। हालांकि यहाँ पे 1 ओवर मैडिन भी लेके गए थे, ठीक है। हंसन को कोई विकेट नहीं मिला था और ओशियन बार्लेट को भी हानसेन को 1 विकेट मिले थे और यहाँ पे ओशियन बार्लेट को कोई विकेट नहीं मिला था, ठीक है। तो यहाँ से कौन कौन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे थोड़ी देर में बात करेंगे। चलिए देखते हैं कि और एक जो मैच हुए थे सेंट्रल हिल्स के बीच में, उसमें कैसे परफॉर्मेंस किए थे। तो देखो यहाँ पे बात करें कि नटली अडॉट ने हालांकि यहाँ पे फ्लॉप रहे थे, लेकिन ये अच्छे खासे प्लेयर है और विकेट कीपिंग से हमारे लिए एक अच्छे खासे ऑप्शन भी हो जाएंगे नटली अडॉट। जेस वाटकिन बैटिंग से कंट्रीब्यूट किए थे, 32 की नॉक भी खेला था। एमिल कुनिंगम लगातार 1 डाउन बैटिंग करने के लिए आ रही है, तो इसलिए इसको भी पिक करके चलना। हाना रॉय हालांकि बैटिंग से उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे। मेटिला ग्रार्क को आप लोग ग्रैंड लीग पर ट्राई कर सकते हो, लेकिन उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। टॉमिंसन हालांकि यहाँ पे नीचे बैटिंग करते हुए बहुत ही ज़्यादा नहीं 24 की नॉक खेले थे, तो आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे जॉर्जिया एटकिंसन ने 37 रन की नॉक खेले थे और यहाँ पे हंसन की 1 रन किए थे। और यहाँ पे आशुति कुमारी अगर खेलते हैं तो जरूर से जरूर ग्रैंड लीग या फिर स्मॉल लीग पे भी ट्राई कर सकते हो आशुति कुमारी, ठीक है। तो देख लेते हैं कि क्या बॉलिंग रहे थे फर्स्ट मैच में इनके। तो देखो यहाँ पे हाना राव है तो 4 ओवर डालेगी पक्का। फिर कॉरिडिया ग्रीन भी 4 ओवर डालेगी, ये भी पक्का है। जेस वाटकिन भी 4 ओवर डालती है। तो ये हो गया 3 बॉलर 4 ओवर कौन कौन डालने वाली। फिर यहाँ पे मेलिसा हेंसन अगर यहाँ पे 2 ओवर की बॉलिंग करेगी। फिर ओशियन बार्लेट भी 2 ओवर की बॉलिंग करेगी। आशुति कुमारी तो नहीं खेलने वाली है, लास्ट वाले मैच में ये इन्होंने नहीं खेला था। और यहाँ पे मेकिया गार्क भी यहाँ पे 2 ओवर की बॉलिंग किए थे, ठीक है। तो मेकिया आप ग्रैंड लीग पर ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग पर बिल्कुल भी ट्राई मत करना। तो चलिए देख लेते हैं कि ड्रीम 11 का क्या टीम रहने वाला है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन से हमारे पास है 2 ऑप्शन, नटली अडॉट और लॉरा ह्यूज, ठीक है। अभी के लिए मैंने यहाँ पे नटली अडॉट को लेकर चला हूँ क्योंकि लॉरा ह्यूज बहुत ही नीचे बैटिंग करने के लिए आएगी। जयंजीता सवाज आपको बॉलिंग के साथ साथ कुछ बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट देता हुआ नजर आ जाएगा। 4 ओवर की बॉलिंग भी डालेगा जयंजीता सवाज, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सवाज को ही लिया है। और आप लोग ग्रैंड लीग पे VC भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। टॉमिंसन के बारे में बात करो तो इसका जो बैटिंग ऑर्डर है बहुत ही नीचे है, लेकिन हालांकि इसका जो पॉइंट देखते हुए जनता ने 75% लोगों ने लिया है इसको। यहाँ पे मैंने जिसको लिया है वो है कुनिंगम को भी आप लोग ट्राई करके चल सकते हो। 1 डाउन बैटिंग करने के लिए आ रही है, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैंने जिसको ट्राई किया है यहाँ पे एन कॉक्स को, ठीक है। एन कॉक्स ओपन करने के लिए आती है, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें कि और कोई ऑप्शन तो कोई खास नहीं है कोई। और यहाँ पे ए गार्किन अगर खेलता है तो इसको भी ट्राई करना, ओपन पे बैटिंग करने के लिए आती है। अगर आप लोग यहाँ पे कुनिंगम के बदले में यहाँ पे गार्किन को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे गार्किन की जो परफॉर्मेंस था रिसेंट परफॉर्मेंस वो अच्छे थे। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे कुनिंगम को ही लेके चला हूँ, ठीक है। बाद में देखेंगे कि क्या होता है। जेस वाटकिन आपके लिए एक मास्ट पिक हो जाएंगे। और यहाँ पे फ्रांसिस मैकाई भी एक अच्छे पिक, एमी सतरवर्डी भी अच्छे पिक और यहाँ पे हाना राह भी अच्छे पिक, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ पे 4 ऑप्शन। और देखो लिया ताहू को आप लोग जरूर से पिक करके चलना, क्योंकि ये से बैटिंग से परफॉर्मेंस दे सकती है, क्योंकि बॉलिंग नहीं करेगी इस सीजन, ये इसका कोच ने बताया है। अगर बैटिंग से भी ये कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट दे सकती है। अगर आप लोग चाहते हो तो यहाँ पे देखो चारों ही अच्छे खासे ऑप्शन है, तो यहाँ पे हाना राव को छोड़ के आप लोग लिया ताहू को ट्राई कर सकते हो। और अगर बात करके जॉर्जिया एटकिंसन के बारे में, ये बॉलिंग नहीं डालेगी तो इसलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है, ठीक है। और ग्रैंड लीग ट्राइबल एम गार्क रहने वाले आपको अगर याद हो तो ये रिसेंटली जो ODI में बहुत ही अच्छे विकेट निकल के आ रही है, लेकिन यहाँ पे इसको बॉलिंग ही नहीं मिल रहा है, तो ये एक परेशानी की बात है। अगर बात करके ओशियन बार्लेट ग्रैंड लीग पे ट्राइबल होंगे, क्योंकि 2 ओवर की बॉलिंग भी कर रही है। मेलिसा हेंसन आप लोगों को 4 ओवर की बॉलिंग करते या फिर 3 ओवर की बॉलिंग करते हुए दिख जाएगी, तो इसलिए मैंने अभी के लिए यहाँ पे
एम हंसन को ही लेकर चला हूँ। एम बैंक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 से 3 ओवर की बॉलिंग डाल सकती है, लेकिन अभी के लिए इसको बॉलिंग नहीं मिल रही है कि सिर्फ और सिर्फ बैटिंग से भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट दे रही है। अभी के लिए मैंने यहाँ पे किसको लिया है, रोजमेरी मेयर को। और हमारे पास है एक और ऑप्शन जो किसको ले, यहाँ पे जे सिमंस के बारे में बात करो तो ये भी एक अच्छे प्लेयर है, और यहाँ पे कॉरिडिया ग्लिन भी एक बॉलिंग फर्स्ट में ट्राइवल हो जाएंगे, और सारा आसमुसन भी एक बहुत ही अच्छे प्लेयर है। तो हमारे पास है एक स्लॉट के लिए हमारे पास है 3 ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते बात करें कि नीचे ऑप्शन केट सिमंस उतना खास नहीं रहने वाले, 1 से 2 ओवर बॉलिंग डालता हुआ नज़र आ जाएगा। आशिष कुमार अगर खेलता है तो आप लोग जरूर से ट्राई करके चलना, क्योंकि अगर ये खेलता है तो 3 से 4 ओवर डालेगी। ठीक है, यहाँ पे गैंगिंग और डीन ये शायद कोई नहीं खेलेगा। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे लिया है किसको, कॉरिडिया ग्रीन को। ठीक है, तो कॉरिडिया ग्रीन को लिया हूँ क्योंकि इसका जो 4 ओवर है वो पक्का है, अगर सारा आजमुद्दीन का भी 4 ओवर पक्का है, और नीचे अगर जंजीता सिमंस के कितने ओवर मिलेगा ये कॉन्फर्म नहीं है। तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन में 4 ओवर करना पक्का है, तो मैंने अभी के लिए कॉरिडिया ग्रीन को लेके गया हूँ। बाद में चेंजेस भी हो सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख के चलना। और अगर यहाँ पे हाँ देखो, सारा आसमुसन को बारे में बात करें तो इसका जो लास्ट मैच में जो था 3 ओवर की बॉलिंग मिली थी। तो अगर पहले कांटरवुड मैजिशियन की पहले बॉलिंग आते हैं तो हम लोग कॉरिडिया ग्रीन को छोड़ के सारा आसमुसन को ले लेंगे, या फिर अगर सेंट्रल हिंट्स की पहले बॉलिंग आती है तो हम लोग कॉरिडिया ग्रीन के साथ ही जाएंगे। तो अब ये चलते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस। ठीक है, तो अब देख ही सकते हो मेरा कैप्टन वाइस कैप्टन कौन रहने वाला है। आप लोग जेस वाटकिन को भी ट्राई कर सकते हो, ये भी एक अच्छे खासे बैट्समैन है। ओपन के साथ साथ आपको 4 ओवर की बॉलिंग भी दे रही है, और एमरी सदरबर्ड आपको 1 डाउन के साथ साथ 4 ओवर की बैटिंग दे रही है। तो आपकी मर्जी, अब वाइस कैप्टन किसको करे, कैप्टन तो फ्रांसिस मैकॉय को ही रखना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे।